पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यदि भारत में हो रहे आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती है तो दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का एक बेहतर मौका हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में अगली सरकार कांग्रेस की बनती है तो वह पाकिस्तान के साथ बेधड़क समझौता करने में भयभीत हो सकती है। यह बात उन्होंने विदेशी मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी सभी आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने में दृढ़ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत में गुरुवार से शुरू हो रहे आम चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होती है तो ये पाकिस्तान के हित में होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर यह बेहतर मौका है। चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अब जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत पर फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के मामले में जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआई की ओर से दिए गए हल्फनामे में कहा गया है कि लालू राजनीति कर रहे हैं। एजेंसी की ओर से लालू को बेल नहीं देने की मांग की गई है। सीबीआई ने राजद प्रमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लालू बीमार के आधार पर जमानत मांग रहे हैं ताकि उसकी आड़ में चुनाव में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सके। बता दें कि करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से संबंधित 3 मामलों में राजद सुप्रीमो ने जमानत के लिए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा महिला पत्रकार पर मीटू मामले में दायर मानहानि केस की बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में पेश हुई महिला पत्रकार ने दोषी नहीं होने का दावा किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दाखिल मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने महिला पत्रकार को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि पिछले साल मीटू अभियान के दौरान यह महिला उन महिला पत्रकार की लंबी सूची में पहली थी जिन्होंने पत्रकार से राजनेता बने अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह अलग बात है कि अकबर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की सभी 7 सीट पर जीत की संभावना को देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खटाई पड़ने के आसार बन गए हैं। दरअसल आम इस गठबंधन के सहारे हरियाणा और पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करना चाह रही है, जबकि कांग्रेस उसे इन दोनों ही राज्यों में कोई सीट देने को तैयार नहीं है। वहीं केवल दिल्ली में गठबंधन को लेकर आप दिलचस्पी नहीं ले रही है। ऐसे में कांग्रेस अब अपने दम पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आप दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है। दिल्ली में जहां वह 5 सीटें मांग रही है, वहीं हरियाणा में 2 और पंजाब में 3 सीटें चाहती है।